हरे कृष्णा। 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। इन दिनों पे हम माँ को ऐसा क्या भोग लगाए 9 दिनों पे जिससे हमें माँ की प्रसन्नता प्राप्त हो। माँ के अलग अलग दिनों के अलग अलग भोग हैं। इन माँ के अलग अलग रूपों के अलग अलग भोग लगाने से आपके घर में सकारात्मकता आती है और आपके घर की नकारात्मकता का नाश होता है, आपकी उन्नति होती है। तो हम जानते हैं कि इन 9 दिनों में माँ के अलग अलग रूपों के कौन कौन से भोग हैं। प्रथम माँ शैलपुत्री। शैलपुत्री को गौघृत यानी घी का भोग लगाएं, गाय के घी का भोग लगाएं, इससे आपको निरोगिता की प्राप्ति होती है। द्वितीय है माँ ब्रह्मचारिणी। द्वितीय है माता ब्रह्मचारिणी, जिनको शक्कर, खांड या मिश्री का भोग लगाया जाता है, जिससे आपको दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। तृतीय है माँ चंद्रघंटा। इनको दूध या दूध से बनी खीर या पंचामृत का भोग लगाएं, इससे आपकी दुखों से निवृत्ति होती है, आपको दुखों से छुटकारा मिलता है। चतुर्थ है माँ कुष्मांडा। इनको मालपुए का भोग लगाया जाता है, जिससे आपके विघ्नों का नाश होता है। पंचम है माँ स्कंद माता। इनको केले का भोग लगाया जाता है, जिससे बुद्धि का विकास होता है, हमारे बुद्धि और विवेक का विकास। छठवां स्वरूप माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगता है, जिससे आपको आकर्षक और सुंदर व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है। सप्तम है माँ कालरात्रि। इनको गुड़ का भोग लगता है, ये आपकी नकारात्मकता और शोक का विनाश करती हैं। अष्टम है माता महागौरी। इनको नारियल का भोग लगता है, ये आपके समस्त प्रकार के दुखों का नाश करती है और सुख और सौभाग्य में वृद्धि करती हैं। जिनको संतान संबंधित कोई समस्या है तो नारियल का भोग लगाने से उनको संतान की भी प्राप्ति होती है। नवम है माँ सिद्धिदात्री। इनको धान के लावे और हलवा, पूरी और चने का भोग लगता है, इससे ये आपके घर की नकारात्मकता, आपके जीवन की नकारात्मकता का नाश करती है, सुख और सौभाग्य में वृद्धि करती है और ये समस्त प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। आपने 9 दिन जो भी जप तप पूजा आदि की है, उसका फल माता सिद्धिदात्री देती हैं। दशमी के दिन हमें काले तिल का भोग लगाना चाहिए माता को, जिससे आपको मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। हरे कृष्णा।